बताओ। 3 अध्याय है और 6 वल्ली है। 6 वल्ली। तो प्रत्येक अध्याय में कितने वल्ली है? 2 3। 2 या 3? दो वाले कौन है? क्या? 2 वल्ली है प्रत्येक अध्याय में, तीसरी वल्ली 3? खत्म हो गई। 3 क्या? हाँ, तीसरा वल्ली खत्म हो गई, बिल्कुल हो गई। 3 वल्ली, हाँ 3 वल्ली। तो 6 वल्ली बोला खत्म ना, हो तो गई। मतलब प्रथम तीन अध्याय वल्ली। का तो हो चुका सुजाता है। दीदी 6 वल्लियां आप नहीं कैसे? 9 देखे? वल्लियां हुई ना? जी जी 9 9 वल्ली? वल्लियां हुई ना? अरे बच्चा 9 3 वल्ली अध्याय कैसे है। हुआ? 2 अध्याय सर, मैं है, लास्ट 3 क्लास में वल्ली। नहीं ले पाई उपनिषद का। उसके अच्छा। पहले का पहले में प्रथम अध्याय समाप्त हो गया था। हाँ, अब विशाल 9 वल्ली कैसे? तृतीय वल्ली थी शायद। ये तृतीय वल्ली स्टार्ट हुई थी। तृतीय तीसरा वल्ली वल्ली 8 तक नहीं, हुआ होगा। 7 तक हो एक गया, मिनट। 8 से स्टार्ट करना है। अरे बच्चा नहीं, मुझे याद है कि मैंने आप लोग को हो ये चुका है, हो गया है। ये हो पूरा चुका हो चुका पूरा। है, आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, उसमें तृतीय भैया वल्ली हो गया, स्टार्ट, भैया उसमें हो गया। तृतीय वल्ली स्टार्ट हो चुकी है। आज 7 हाँ, कोटेशन हो चुकी है। पूरा खत्म हो चुका है, सेकंड अध्याय चालू होगा। बच्चा लोग ऐसा है, ठीक है। ये जो प्रथम वल्ली का तीसरा प्रथम अध्याय का जो तीसरा वल्ली है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ। उस पर पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, खत्म कर दिया था। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दूसरा अध्याय का प्रथम वल्ली जो है शुरू करेंगे। एक जी चीज सर, हम लोगों प्रथम ने अध्याय पढ़ा है, समाप्त हो गया था सर। वो बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है बच्चा, आज हम लोग जी दूसरा सर, जी अध्याय सर। का प्रथम, ठीक है। चलो बच्चा, देखो यहाँ पे, देखो दूसरा अध्याय का प्रथम वल्ली पढ़ना प्रियंका इसको। पढ़ो उसको। प्रियंका की आवाज नहीं आ रही। चलो कामनी पढ़ो उसको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी हाँ जी भैया, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हेलो, हाँ भैया। हाँ विशाल पढ़ो उसको। जी भैया मैं बढ़ता हूँ। पराजः कामान अनुयन्ति बालास्ते मृत्योः यान्ति विवत वित्तस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवम् अध्रुवे ध्रुवे ध्रुवेष्वः न प्रार्थ्यन्ते। हाँ, तो इसमें 2 प्रकार के लोगों के विषय में कहा जा रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक मंद बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं उनके विषय में। ठीक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति विषयों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, और जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति जो हमेशा भोग विलास के विषयों में लगे रहते वो उनकी क्या स्थिति हो जाती, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चा, टॉपिक समझ में आ रहा है? अच्छा। हाँ भैया आ रही है। हाँ देखो, इसमें एक शब्द है बाला। बाला का मतलब क्या है? अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि वाला। बालक बुद्धि। ये बाला शब्द अल्प बुद्धि वालों के लिए तर्क भाषा में भी प्रयोग हुआ है। बालोपी करके जब मंगलाचरण प्रारंभ होता है ना, उसमें भी हाँ हाँ। वो बालक कैसे हैं? जो हमेशा कामान यानी इच्छाओं में लगे रहते हैं, अपने जो है अलग अलग भोग विलास को प्राप्ति में जो है अपने आप को जो है क्या करते हैं, अनुयंती, हमेशा उसको जो है प्राप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कौन? मंद बुद्धि। तो ऐसे ते यानी ऐसे बालकों का या ऐसे मंद बुद्धि की क्या स्थिति हो जाती है? विततस्य पासम, यानी वो क्या करते हैं, ठीक है, यानी किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं, या अर्थात जो है हमेशा निरंतर जो भोग संबंधी वस्तुओं में, संसार के विषयों में जो अपने आप को लगा के रखते हैं, तो उनकी गति क्या हो जाती है? पासम। पास शब्द का क्या अर्थ होता है? मृत्यु पासम। पाश भैया यहाँ पे यानी बंधन। हाँ, मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है बच्चे यहाँ पे?
जन्म मृत्यु का बंधन है सर। हाँ बिल्कुल, यानी ये कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि कोई बालक है या व्यक्ति विशेष है जो हमेशा कामनाओं के प्रति अपने आप को लगा के रखता है, वो क्या कहते हैं, मृत्यु के बंधन में हमेशा अपने आप को, तो उनका जो है वो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ऊपर वाले कोटेशन का भावार्थ? जी कोई सर। समस्या? दोनों चरण ध्यान रखना। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या, अथ धीरा, धीरा शब्द का अर्थ क्या है बच्चा? ये मतलब धीरज यानी धैर्यवान। बुद्धि। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह व्यक्ति ध्रुवम अध्रुवेशु इह, इह सब संनिवेशित करेंगे तो इह सब का क्या अर्थ है बच्चा? इस लोक में, इस लोक में बता, इह शब्द का क्या अर्थ है? और आपने वेदांत सार में भी पढ़ा है। यह जगत लोक में, यानी पृथ्वी लोक। ठीक है, हाँ ये संसार, तो जो व्यक्ति पृथ्वी लोक में प्राप्त होने वाले, संसार में प्राप्त होने वाले अध्रुवेशु, अध्रुव जो निश्चित नहीं है, जो विनाशी है, यानी जो संसारिक विषय वस्तु के प्रति अपने आप को बिल्कुल उसके प्रति आसक्त नहीं करता है, उसको अच्छे से जान जाता है। विदित्वा मतलब जानना कि इस संसार में प्राप्त होने वाला जो भौतिक वस्तु है वो कभी भी नित्य नहीं है। ठीक है, वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो धीर व्यक्ति विशेष क्या है, अमृत तत्व यानी उस मोक्ष विशेष को, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। क्लियर है बच्चा? ये चारों चरण। हाँ, कोई समस्या इसमें किसी पद विशेष को लेकर? बताओ बच्चों। नहीं भैया। बच्चा है ना, क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। और कई बार आपने इस तरह का कोटेशन, कॉमन कोटेशन कठोपनिषद में भी कई बार देखा होगा। ठीक है, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, ते सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया? यहाँ पे जो बालः प्लस ते, कौन सा यहाँ पे ते सर्वनाम है, किसके लिए आया है? बालक बुद्धि वालों के लिए, बालक के लिए। हाँ, जो मंद बुद्धि, हाँ हाँ, नचिकेता के लिए। कौन कह रहे हैं नचिकेता के लिए? सुजाता देवी है नचिकेता को हमेशा, नचिकेता नहीं है यहाँ पे, ते तो वैसे भी बहुवचन है, नचिकेता तो एक ही है, तो ऐसे भी नहीं आएगा ये। जी सर, जी सर, जी सर, सहतोते। अल्प बुद्धि वालों के लिए है, अल्प बुद्धि वाले बालक है वो जो है बार बार इस संसार को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? चले आगे, बोलो बच्चा। जी सर, क्लियर। हाँ ना, बोलो आप तो, हाँ ना जी सर, क्लियर है सर। चलो बच्चा इसको यस सर, क्लियर है सर। हाँ वेरी गुड। हाँ निहारिका पढ़ना इसको। ये सर इतना तेज धरती घूम रहा है तो हम लोग रुके कैसे हैं? अच्छा, तो ये जो है फोटो में देख रहे हो, वैसे भी हकीकत में भी तो घूमता है, फिर तो हम लोग स्थिर क्यों है? इतना तेज थोड़ी ना घूमता है सर, राउंड 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 राउंड। क्या बात करते हैं, इससे बहुत तेजी, मतलब ये तो बहुत छोटे रूप में है ना, इसलिए आपको दिख रहा है कि बहुत तेजी से एक राउंड जो 1 सेकंड में लगा हो जा रहा है, लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, वो अपने पूरे अक्ष पे घूमते हुए जो है कितना टाइम लगाती है, 24 घंटे लगाती है, तभी जो दिन रात हो पाता है। चलो बच्चा, ये तो ऐसा जीआई फॉर्म में, इसलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा। हाँ बच्चे पढ़ो निहारिका इसको। येन रूपेम रसम गंधम शब्दान स्पर्श मैथुनान अते ने विजनन्ति किमत्र परिष्यते एतत् वे तत्। हाँ बच्चा, ये पद विशेष जो देख रहे हो ना, एतत् वे तत्, ये कई मंत्रों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चा, अब ये आप लोग बताओ कि अभी आप लोग सब चीजों को देख पा रहे हैं, संसार में जीवित रह रहे हैं, सब अनेक प्रकार के रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को महसूस कर पा रहे थे, किसकी कृपा से आप ये सब कर पा? तो ईश्वर की ईश्वर के कारण ही जो है, हाँ ईश्वर के कारण आप इन सभी चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, यानी उसकी जो है, अगर वो चीज ना हो तो फिर आप इन सब चीजों को जो है आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या उस परमात्मा के कारण ही, ठीक है, आप संसार के अलग अलग रूप, रस इत्यादि को जो है, शब्द इत्यादि, स्पर्श इत्यादि, मैथुन इत्यादि क्रिया को जो कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, और उनसे जो है परमात्मा से कोई भी वस्तु जो है छिपी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, एन,
एन सब किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ, एन एतेन किसके लिए प्रयोग है बच्चा? ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए। इनकी कृपा मात्र से अनेक प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, ये इनका तात्पर्य है जिससे, यानी कि जिसके कारण से। हाँ, जिस कारण से, यानी इन सब चीजों को आप भोग कर पा रहे, समझ पा रहे, जान पा रहे। एतेन एव विजानाति, जिसके कारण से आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो सिर्फ परमात्मा है, इनके अर्थात आत्मा रूपी। ठीक है, इनके कारण आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं कि मात्र परिशिष्यते, और इनके अतिरिक्त कोई ऐसा जो है, कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं जो उस परम तत्व से छिपा हुआ है, अप्रकाशित है। अर्थात सभी वस्तु जो है उनसे ही उत्पन्न होती है, उनसे ही प्रकाशित होती है। उनकी कृपा से आप सभी प्रकार के भोग वस्तुओं को जो है, इत्यादियों का जो है, आप क्या करते हैं? उनके विषय में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका अनुभव कर पाते हैं। एतद वे तत्, ठीक है, ये कॉमन आपको हर जगह यही परमात्मा का जो है वास्तविक स्वरूप है। ये 3-4 मंत्रों में कॉमन आएगा। ठीक है बच्चा, तो मैंने जो है ऊपर का पूरा कोटेशन और नीचे वाला भी कोटेशन ध्यान रखिए। अब इसमें कंफ्यूजन कब उत्पन्न हो जाता है? कि पूरा कोटेशन दे दे और आपको ऑप्शन में सांख्य कारिका, वेदांत सार, ठीक है, तर्क संग्रह, तर्क भाषा दे दिया जाए, और कोई उपनिषद भी दे दे, 2 उपनिषद भी, तो बच्चा कंफ्यूज आता है। रूप स्पर्श की बात तो तर्क संग्रह, तर्क भाषा में भी है, तो गलती वहां पे मत करना। ठीक है, ये जो है कठोपनिषद में है। ठीक है बच्चा, बता बच्चा, क्लियर है? जी भैया। और इसमें एतन पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? एतेन और एन पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए। ईश्वर, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चले। कोई समस्या यहाँ पे? भैया एतद जो है ना, एतद वेतद, एतद भी जो है ना वो ब्रह्म के लिए है। बिल्कुल। चलो अगला कोटेशन दीपिका पढ़ना इसको। स्वप्नांतम जगरतीता अंतम चोभा ये नानु पश्यति महांतम विभुमा आत्मनम मत्वा धीरो न सोचति। हाँ, इसमें क्या है कि आप वस्तुओं को जागृत अवस्था में आप देख पा रहे हैं, स्वप्न अवस्था में भी वस्तुओं का अनुभव कर पा रहे हैं। किसके कारण आप इन सब चीजों को देख पाते हैं? जो पहले वाला मंत्र है उसी से संबंधित यहाँ पे भी है। किसकी कृपा मात्र से आप? पुरुष। हाँ, सेम चीज यहाँ पे है। और परमात्मा को क्या करना चाहिए, क्या मानना चाहिए? विभु मान के सर्वत्र जो है, हर चीज में क्या है, उस परम तत्व का अंश है। ऐसा जो भी व्यक्ति विशेष मानता है वो कभी भी जो है दुखी नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे, जो स्वप्न संबंधित चीजों को जागृत अवस्था में जो है, सभी प्रकार के जो है वस्तुओं को, प्रपंचों को जो है, क्या उभो शब्द किसके लिए है? हाँ बताओ बच्चा। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, दोनों अवस्थाओं के लिए। दोनों अवस्थाओं में, यानी स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में जो चीजों का अनुभव करता है वो ये अनुपस्थिति, जिसके कारण उन चीजों का अनुभव कर पाता है, देख पाता है। तो यहाँ पे एन किसके लिए है बताओ? ये परमात्मा के लिए। ठीक है, यानी जिस परमात्मा के कारण कोई व्यक्ति विशेष स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में, दोनों प्रकार के अवस्थाओं में जिस वस्तु विशेष को या जिसके कारण वो देख पाता है, महसूस कर पाता है, वो कौन है? वो परम पुरुष परमात्मा है। और वो क्या है? महानतम। महानतम किसका विशेषण है? महानतम विभु आत्मनम किसका है? महानतम विभु। हाँ वेरी गुड। वो आत्मानम, यानी वो जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो क्या है? महानतम, महान और विभु है। विभु का मतलब क्या होता है बच्चा? व्यापक, हर जगह व्याप्त है। ठीक है, मतवा, ऐसा जो भी धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मानता है कि जो परमात्मा है वो हर जगह है। ठीक है, विभु और महानतम है वो व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति ना सोचती, यानी वो कभी भी जो दुखी या शोक नहीं करता है। आत्मा जो है वो विभु का, व्यापकता का जो है समवाय कारण है। ये बात तर्क भाषा और तर्क संग्रह में भी आई है। हाँ, कई बार आपने ये देखा होगा इसको। ठीक है अच्छा, कोई समस्या? सर यहाँ पे सोया हुआ व्यक्ति बहुत फनी लग रहा है। खाने नहीं लगा है, ये पैसे के विषय में सोच रहा है। पैसे के विषय में इंसान
हर कोई सोचता है, ऐसा कोई मतलब बहुत ही कम होगा जो पैसे के विषय में ना सोचता हो आज का टाइम। मैं नहीं सोचती। अच्छा नहीं सोचते, देख रहे हो? नीतू नहीं सीधा सर। जीआरएफ के बारे में सोचती है। नीतू जीआरएफ जी जब ये निकलेगा ना, सोचती हूँ। जी जीआरएफ सर, निकले, मैं पैसे के बारे में नहीं सोचती। हाँ लेकिन जीआरएफ तो जी कैसे से मत मिलेगा? लेना, फेलोशिप मत लेना, ठीक है नीतू? कह देना मुझे फेलोशिप की कोई जरूरत नहीं है, एक लेटर लिख देना सर डिपार्टमेंट में। ये बोलने वाले 4:45 फॉर्म देने जाते हैं बैंक में। पैसे तो जरूरत है, पैसे तो जरूरत तो होता ही है। हर काम 99% काम आज के टाइम पे जो है पैसे से होता है। और कुछ चीजें हैं बैलेंस बनाने के लिए, तो हाँ हमेशा उसके विषय में चिंतन करते रहना वो गलत है, ठीक है? पैसे के पीछे भागते रहना वो गलत है, ठीक है? जीवन यापन करने के लिए जो 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 चीजें हैं, ठीक है, उसकी तो आवश्यकता सबको होती है, ठीक है? उसके पीछे लग जाना कि नहीं मुझे हर हाल में किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए, वो तो गलत है, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ नीतू क्या कहना चाह रही है। क्लियर बच्चे, यहाँ पे कोई समस्या किसी को? जी भैया। चलो अगला देखो यहाँ पे, चलो छपिकुल पढ़ना इसको। अच्छा, या इदम, हाँ या इदम मधुदम वेदो अत्पनं जीवम अंतिकात ईशानम भूत भव्यस्य न ततो बिजु गुष्यते गुप्त से। हाँ देखो क्या है, ये तो इससे देखो। पहले जो आपने देखा है कि हीरो ना सोचते, जो निद्रावस्था में या स्वप्नावस्था में या जो रूप रस इत्यादि को जो जिनके कारण समझ पाता है, जान पाता है, वो व्यक्ति विशेष जो इन सब चीजों के कारण कर पाता है वो परमात्मा ही है, ये सब चीजें। तो नीचे में एक कोटेशन है, इसमें ये जो नीचे में जो कोटेशन है ये शब्द, ठीक है, ये जो है परम पुरुष परमात्मा का जो है एक विशेषण के रूप में है, ठीक है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी भोक्ता यानी जो भी साधक या योगी या कोई सामान्य व्यक्ति परम पुरुष परमात्मा को ये मानता है कि इनके कारण ही भूत भविष्य और वर्तमान इन सभी के परिस्थितियों का, ये इन सभी का जो है निर्धारण कौन करता है, किनका नियंत्रण है भूत भविष्य और वर्तमान पे, बताओ कौन कर पाते हैं? भूत भविष्य और वर्तमान के नियंता कौन है? ईश्वर का। भगवान जी। ठीक। और कर्म प्रति ईश्वर। कर्म क्योंकि काल लिखते हैं और ईश्वर क्या करते हैं, वो काल का विभाग करते हैं। हाँ वेरी, ठीक है। तो ये क्या है, ईश्वर क्या है, नीचे वाले जो शब्द है कुछ ईश्वर के यहाँ पे आपको विश्लेषण के रूप में दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे, वेद शब्द किस रूप में, शब्द रूप में है धातु रूप में है? धातु रूप में। जानने के अर्थ में है ना, तो धातु धातु। बताओ चलो, वेद शब्द यहाँ पे किस रूप में? धातु रूप में। धातु सर धातु रूप में, विद धातु है, Very good। जानता है। तो चलो इसकी हिंदी कोई करना चाहेंगे? हाँ, और इसमें एक शब्द है, ये वाला पद आपने कहाँ देखा है? विजुगुप्तते, ये कहाँ देखा है? ईशावास्य उपनिषद। हाँ ये ईशावास्य बताओ, उपनिषद। कौन सा सुना? बोला सुनाओ, सर आपने? मंत्र सुनाओ। यस्तु जिसमें सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। ततो ना, तो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है ईशावास्य उपनिषद में? ततो वो है ना, हाँ ततो न था या फिर न ततो है? हाँ तो ध्यान रखना, मतलब कोटेशन में तो इंटरचेंज हो ही सकता है ना, कोई शब्द पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, भावार्थ तो वही आता है, ठीक है? तो ध्यान रखना ये इस इधर भी है, कठोपनिषद में भी है और ईशावास्य उपनिषद में भी है। मान लीजिए ये मंत्र दे दिया और आपसे पूछे कि ये क्या दोनों में प्राप्त होता है, तो क्या बोलोगे? हाँ बच्चा, नहीं भैया, एक में ही प्राप्त होता है। ततोना विद्युत एक में ही प्राप्त होता है, ईशावास्य नहीं, उपनिषद में तत्वना होता है। नहीं, ये तत्वना विजुगुप्त, ये तो दोनों में प्राप्त होता है, लेकिन अगर पूरी कोटेशन आएगी तो एक में प्राप्त होता है। हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है, अगर पूरा दे दे तो एक नहीं होगा, ध्यान। चलो बच्चा देखो यहाँ पे ईशान शब्द का क्या अर्थ है? बेशान यानी कि नियंता, यानी कि ईशान
ईशान नियंत्रण करने वाला। और नियंत्रण आप करना सर। खुद भी पढ़ोगे ईशान। हाँ, और देखो यहाँ पे, यानी वो परम पुरुष परमात्मा क्या है? ईशानन भूत भविष्य, ठीक है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के क्या है? नियंता है, ठीक है। तो जो भैया मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, व्यक्ति मध्य, हाँ बोलो। ईशान शब्द जो है वो दिशा के लिए भी प्रयोग होता है, इसलिए ये भ्रम हो बिल्कुल, सकता है कि यहाँ पे ईशान का क्या अर्थ है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो, इसमें ये कह रहा है कि जो भी मनुष्य जो है ये मानता है, ये ठीक है, कि जो परमात्मा है वो तीनों कालों के नियंता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति ये मानता है, ठीक है, कि यह इदम मदवदम, मदवदम मतलब जो कर्मों का फल भोगता है वो व्यक्ति विशेष, ठीक है, परमात्मा के विषय में ये मानता है कि वो उनके कारण ही तीनों काल जो है नियंत्रित होता है। वो व्यक्ति विशेष न ततो विचुक्ते, वो किसी व्यक्ति विशेष से किसी से भी जो निंदा, ठीक है, किसी की भी निंदा इत्यादि या उनसे किसी भी प्रकार की जो घृणा नहीं करता। कौन व्यक्ति? जो प्रत्येक प्रकार के कर्म फल को भोगता है। मत मतलब कर्म फल के जो भोगता है, यानी जो मनुष्य है, ठीक है, वो ऐसा मानता है, ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है कि ये जो आत्मानम, ये जो ईश्वर है, वो तीनों प्रकार के कालों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो वही क्या है, वो व्यक्ति विशेष किसी के प्रति जो है घृणा नहीं करता, ठीक है। और वेद शब्द यहाँ पर ध्यान रखे, धातु रूप में। क्लियर है बच्चा? कुछ समस्या इसमें इसी प्रकार का? नहीं भैया। तो इससे पहले हमने विचार, इसके बाद समय है ना भाई, 2-4 मिनट। चलो छठा पढ़ लो, उसके बाद जी भैया। पढ़ना पढ़ोगे इसको? पढ़ना, इसको पढ़ना। आवाज नहीं आ रही है पढ़ना आपकी। चलो छापी कोई पढ़ लो इसको। या पूर्व तपोस जातमतेभ्यो पूर्वं जायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं य भूतेर्भिर्व्यवोपश्यतः। हाँ, आपने हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ा है किसी ने भी? जो मैंने एक रिकॉर्डिंग में भेजी थी आप लोग को, उसमें देखा आप लोगों ने? जी भैया पढ़ा है। उसमें सृष्टि का वहाँ पे क्या एक मंत्र है, भूत अभी याद था, अभी भूल गई मैं। भूवश जाता पतिरेको आशित स दाधार दामुतेम कश्मोय देवाय हविषा विधेम, ऐसा करके एक मंत्र है। बिल्कुल। उसमें आकाश बाबू क्या कह रहे हैं आप? जो जल से उत्पत्ति के विषय में बताया गया। हाँ, जल से उत्पत्ति हुई है सारे संसार की, देवता विशेष सब उसका पूरा क्रम वहाँ पे वर्णन है। चलो देखो यहाँ पे, तो इसमें चलो कोई इसकी हिंदी करना चाहेंगे कि क्या कहा जा रहा है इसमें? इसको आइडिया लग रहा है? बोलो बच्चे। यह पूर्व तपसु जातम अदभ्य पूर्वम अजायत, यानी जो ब्रह्मा इत्यादि हैं, ठीक है, ये भी सृष्टि, ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा इत्यादि है, यानी तपस्या के द्वारा, संकल्प के द्वारा, आप हिरण्यगर्भ सूक्त पर है या फिर नासदेह सूक्त पर है या पुरुष सूक्त, कहीं ना कहीं इसके जो सूक्ष्म अवस्था में आपको वहां पे भी मिलेगा इस तरह के कठोपनिषद के जो मंत्र विषय, उसके विषय में आपको वहां पे भी मिलेगा। तो जल से जो है सृष्टि के पूर्व जो है अपने तप के द्वारा या संकल्प के द्वारा जो है क्या उत्पन्न, जातम शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चा? हाँ, जातम का मतलब जन्म लेना, जन्म लेना, उत्पन्न होना, उत्पन्न हुआ। अदभ्य, हाँ, अदभ्य का मतलब बोलो। अदभ्य जल से। यानी
सबसे पहले जो है जल से जो है ब्रह्मा इत्यादि जो है, ठीक है, पूर्वम अजात यानी सृष्टि निर्माण से पहले या सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो है जल से जो है क्या वो उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा इत्यादि जो है वो उत्पन्न हुए, वो परम तत्व उत्पन्न हुआ किसके कारण, तपस्या, यानी तपस्या के अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक जीव में क्या होता है, हृदय रूपी गुफा में कौन सा क्या हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करते हैं बताओ। कौन हृदय रूपी गुफा में, ईश्वर, ठीक है। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्म, हाँ वेरी गुड, उत्पन्न होने के बाद ये जो परम तत्व है उत्पन्न जैसे हुआ, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो, और वो जीवों के यानी जो सृष्टि उत्पन्न होने के बाद सृष्टि का जब निर्माण होता है तो अनेक प्रकार के जीव इत्यादि उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के भूत, ठीक है, भूत का मतलब यहाँ पे जीव, उनके जो है गुहाम प्रविश्य यानी जो गुहा हृदय रूपी गुफा है उसमें प्रवेश करके उसमें में क्या कहते हैं, निवास करते हैं। कौन, ब्रह्म। बताओ। हाँ ठीक है, तो ब्रह्म या जो परम तत्व है वो जीवों के प्रत्येक जीव के हृदय रूपी ईश्वर हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे भावार्थ है, इसे याद रखिएगा और आज इतना ही रखते हैं। और इसमें यह पद किसके लिए है, यह पद किसके लिए बच्चा, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के लिए, जो परम तत्व ब्रह्म के लिए परमात्मा है किया गया। और इससे पहले जो हमने बोलो बच्चा, ये पूर्वम, एक बार जाके पूर्वम व्यष्टि सृष्टि के पूर्व, मतलब व्यक्तिगत सृष्टि के पूर्व की बात है ना।